Good morning to everyone. Welcome to Learners Academy. Good morning, guys. Good morning, Morning, sir. Morning. Good morning, sir. Is my voice clear to every one of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So sir. let's get started. क्वेश्चन नंबर 3 में हो गए थे सारे? Please let me know. या कुछ रह गए थे? नो सर, 7 तक हो गए थे। 7 तक ही हुए थे। अच्छा, अभी तो उसमें बचे। चलो 8 क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। We have the value of a and we have the common difference. We have the sum of first n terms. आपको निकालना है n and a। ये मैंने होमवर्क क्यों नहीं दिया? इसमें क्या है ऐसा जो आप होमवर्क नहीं कर सकते? देखो एग्जैक्टली 7 की बराबर ही तो है ये। देखो ए एन उसमें भी था, ए एन इसमें भी था, एस एन उसमें भी है, एस एन इसमें भी है। ठीक है, एन उसमें भी पूछा है, एन इसमें भी पूछा है। ए देकर डी पूछा है, डी देकर ए पूछा है। इज देयर एनी डिफरेंस? नो सर। ओके, नो so you will have to try this at your home as homework. अगर समझ में नहीं आया तो बताना। 9th देखो बेटा, फर्स्ट टर्म गिवन, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन, सम गिवन, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो सीधे सीधे सम के फॉर्मूला को एक्सपैंड करो। एस एन का फॉर्मूला बोलो, डी वाला जिसमें डी आता होगा ना। क्या होता है? एन बाई टू मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। शिवम आया? शिवम आवाज नहीं आ रही उसकी? Yes, sir. वेयर a is 3 एंड n is 8 और सम है 192। तो ये तीनों चीजें पुट करते हैं इसमें, है ना। तो n की वैल्यू 8 है, दैट मीन्स इट इज S8। n by 2 that means 8 by 2। 2a that means 2 into 3 plus n minus 1 that means 8 minus 1। बिंगो, केवल a की तो टर्म मिसिंग है, उसको हम इजीली निकाल देंगे। और सम कितना आ रहा है हमारा? 192। सो इट गिव्स में 8 by 2 यानी कि 4, 3 2 just 6 plus 8 minus 1 7d इक्वल टू 192। ठीक है, इम्प्लाइज इस 4 को वहां भेज दो तो 6 plus 7d की वैल्यू हो जाती है 192/4। करना डिवाइड जल्दी से। 48। 48 तो कई बच्चे करके बैठे शायद एक दिन की छुट्टी में। 7d की वैल्यू 48, 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा 42 एंड d की वैल्यू 42/7। व्हाट इज 42/7? 6। सो आंसर इज 6। हो जाएगा इजीली। यस सर। ओके, लेट्स गेट टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। गिवन एल, लास्ट टर्म गिवन है, सम गिवन है एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 9 है, दैट मींस n की वैल्यू 9 है। आपको a निकालना है। कैसे निकालोगे? s गिवन है और s में फॉर्मूला एक्सपेंड कर दो लास्ट टर्म वाला। तो एस एन होता है a प्लस एन बाय 2 इंटू ए प्लस एल, राइट। लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यही है एस एन का। अब हमारे पास क्या क्या Yes, चीजें sir. हैं? n की वैल्यू 9 गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है कितनी? 28 और s कितनी गिवन है? 144। ईजी है काफी ये भी। तो हम इसको S9 एस एन की जगह S9 लिख देंगे हैं। n की वैल्यू 9 पुटअप कर देंगे, 9/2। ए तो निकालना है, इसको एज इट इज छोड़ दो। लास्ट टर्म गिवन है 28 और सम कितना गिवन है? 144। सॉल्व करो तो 9/2 को उधर भेज दो एज इट इज। तो a प्लस 28 की वैल्यू हो जाती है 144। 9/2 उधर जाके क्या बन जाएगा? 2/9। 2/9। 2/9। डिवाइड करना जरा। तो 9 1 जा 9, रिमाइंडर बचता है 554। 9 6 जा 54, 16 इंटू 2 गिव्स मी 32। तो a इज 32, 28 उधर जाके माइनस 28, दैट इज 4। आंसर क्लियर है? तो 4 लाइन के ये कुछ थोड़े से रह गए थे, इनको अब आप पेयर में कर लेना। मैंने समझा दिया है, इजी है ना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है बच्चों, चलें अब मेन क्वेश्चंस पे हमारे। क्वेश्चन नंबर 4। यस सर। ओके, यस सर। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। अब देखो वही सारी बातें जो क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस करी, पर अब सेंटेंस फॉर्म में है। अब ये सारे क्वेश्चन सेंटेंस फॉर्म में। वही 8 नंबर क्वेश्चंस में डायरेक्ट कह रहा था डी ये है, एन ये है, ए एन बताओ। अब उसी चीजों को ये सेंटेंस फॉर्म में बताएगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है, बस सेंटेंस का मीनिंग समझना है। हाउ मेनी टर्म्स यानी कितनी टर्म्स होंगी, दैट मीन्स एन की वैल्यू पूछ रहा है। एपी गिवन है, मस्ट बी टेकन। इस एपी की कितनी टर्म्स ले लें ताकि हमको सम मिल जाए 636। समझ में आया क्वेश्चन? इस एपी की कितनी टर्म्स ले लें ताकि हमको सम क्या मिले? 636। तो एपी में ए गिवन है, डी निकाल ही लोगे, एन
पूछा है और 636 सम गिवन है। देखो कैसे करेंगे, पहले एपी लिख लो। ये द गिवन एपी इज, एपी है 9 17 25 एंड सो ऑन। सो सबसे पहले फर्स्ट टर्म 9 हो गई, एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 17 माइनस 9 करना कितना आया, 8. 8। ओके, अब आपसे एन तो पूछा है और सम गिवन है ना, ऑल्सो सम कितना गिवन है बेटा, सम कितना चाहिए उसको, 636 सम चाहिए, ये गिवन है। तो और आपसे क्या पूछी है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स जिसका मतलब दैट इज एन, ये चीज हमारी रिक्वायर्ड है। ये क्वेश्चन सेट हो गया सारा, यस सर। ठीक है। तो एस एन का फॉर्मूला एक्सपेंड कर दो जिसमें डी आता हो, ए आता हो। नाउ वी नो दैट जब भी कोई फॉर्मूला लिखेंगे जनरल फॉर्म में तो हमें ये लाइन लिखेंगे, वी नो दैट एस एन इक्वल टू, बोलो भाई दिव्यांग क्या होता है एस एन का फॉर्मूला, डी वाला जिसमें डी भी आता है, कॉमन डिफरेंस, बोलो। सर n/2 हम्म, बोलते जाओ। ब्रैकेट में हम्म, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ब्रैकेट क्लोज, यही बोला, यही होता है क्या, सही बोला है क्या दिव्यांग ने? यस सर। Yes, sir. 3 स्टूडेंट्स एब्सेंट है, नाम बताओ फटाफट देख के आजू बाजू में। इक्वल टू, इसको एक्सपेंड करना है ना मुझे, हाँ इक्वल टू, नहीं ये तो एसएन का फॉर्मूला है। क्या कह रहे, क्या Yes, sir. समझ नहीं आया। सर एक तो तिवरा एब्सेंट है और सर केशव और यश। केशव और और केशव केशव नहीं, केशव के अलावा भी 3 स्टूडेंट्स एब्सेंट दिख रहे हैं। देखो एक Yashmi. यशमी नहीं है ना, यश तो आया, देखो यशमी नहीं है और तीव्रा नहीं है, और एक जना अभी भी और भी है, देखो कौन है, भव्य कहाँ है, भव्य भी तो नहीं, Angel. अच्छा एंजल भी नहीं है, भव्य आया है। एंजल को क्या हो गया भाई सुबह सुबह आज, चलो देखो, इक्वल टू कितना सम है, 636, 636। चलो, तो अब यहाँ से n की वैल्यू मुझे पता लगानी है, तो n को एज इट इज रख दो क्योंकि उसकी वैल्यू पता लगानी है, बाकी वैल्यूज पुट अप कर दो। a की वैल्यू क्या है 9, प्लस n तो पता लगाना है एज इट इज छोड़ो, इंटू डी की वैल्यू क्या है 8 इक्वल टू 636। एनी डाउट यहाँ तक? नो सर। चलो अंदर से अंदर पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं इसको, 2 9 जा 18 प्लस 8 इंटू एन 18 माइनस 8 1 जा 8। एनी डाउट्स? इस No, स्टेप में sir. कोई डाउट? चलो No, अब sir. ब्रैकेट के अंदर कांस्टेंट एंड कांस्टेंट को सॉल्व कर लेते हैं। 18 माइनस 8 n/2 बाहर, 18 माइनस 8 गिव्स मी 10 प्लस 8n इक्वल टू 636। एनी डाउट्स? नो सर। अब देखो No, sir. नो सर। आप इस 10 और 8 में से अगर 2 को बाहर ले लें तो ये 2 से 2 कट जाएगा ना, है ना? तो n/2 तो ऑलरेडी बाहर Yes. है, एक 2 मैंने और कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेते ही 10 में से तो बच गया 5 और 8n में से क्या बच गया 4n इक्वल टू 636। 2 से 2 ये कट गया। तो 2 लेने के दो फायदे हो गए, एक तो अंदर वाली जो टर्म है वो छोटी हो गई और बाहर वाला 2 भी कट गया, दोनों फायदे हो गए। ठीक है, अब क्या करना है, अब मल्टीप्लाई कर दो, n इंटू 5 क्या हो जाएगा 5n, इस n को इस 5 से और n को इस 4n से मल्टीप्लाई करो, और कोई चारा नहीं है, अब इसी तरीके से सॉल्व होगा। 5n प्लस n इंटू 4n क्या होगा 4n square. 4n Square. स्क्वायर इक्वल टू 636। तो यहाँ पे अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो 4 इसको अरेंज कर देता हूँ मैं, पहले क्वाड्रेटिक टर्म फिर लीनियर वाली टर्म, और 636 को भी यहाँ बुला लो, तो माइनस 636 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था हमने 4th चैप्टर में 3 मेथड से।
एक तो फैक्टराइजेशन, दूसरा बोलो कंप्लीटिंग द स्क्वायर, एंड तीसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। याद है कि भूल गए? याद है सर। याद है। तो सर तीनों में से कोई भी एक मेथड यहाँ पे अप्लाई करो। तो जनरली हम फैक्टराइजेशन का ही यूज करते हैं ना, वो हमको अच्छा लगता है, बाकी आप कोई सा भी कर सकते हो। बोलो कौन सा मेथड यूज करोगे? सर फैक्टराइजेशन ही करते हैं। फैक्टराइजेशन ही करोगे, ठीक है। तो सेकंड में डिजिट बहुत बड़ी। फैक्टराइजेशन में डिजिट बड़ा है, सही कह रहा है ये। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लो, है ना। जब यस डिजिट्स बड़े होते हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ज्यादा प्रेफरेबल होता है। तो n की वैल्यू हो जाती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपको एग्जाम में पूरा इसको अरेंज करना है, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर, उस वाले ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू आ जाएगी 4, बी की वैल्यू आ जाएगी 5 एंड सी की वैल्यू आ जाएगी -636। वो सब कुछ करना है, अभी मैं शॉर्ट में चल रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, माइनस बी। तो बी क्या है 5, तो ये हो जाएगा -5 प्लस और माइनस रूट ऑफ, फिर क्या लिखते हैं बी स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, या फिर 5 का स्क्वायर लिख लो, बी स्क्वायर दैट मीन्स 5 का स्क्वायर -4ac। तो 4 इंटू ए क्या है 4 इंटू सी क्या है -636 होल डिवाइडेड बाय 2a यानी 2 इंटू 4। बताओ ये मैंने डायरेक्ट वैल्यूज पुटअप करी, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो पूछो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हिसाब से डायरेक्ट मैंने वैल्यू पुटअप कर, बोलो कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो। आ गई सारी चीजें समझ? यस सर। चलो आगे सॉल्व करते हैं। n इक्वल टू ये हो जाएगा -5 प्लस और माइनस रूट के अंदर सॉल्व करो, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 एंड इसको मल्टीप्लाई करना बेटा -4 इंटू 4 इंटू -636। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, वो तो दिख रहा है। अब आप इनको मल्टीप्लाई करो जल्दी से। 10,176 16 6 जा 96 रिमाइंडर 9, 16 3 जा 48, 48 एंड 9 57 रिमाइंडर 5, 16 6 जा 96 एंड 5 105। वेरी गुड, सही है। 2 4 जा 8 इक्वल टू -5 प्लस और माइनस, इसको ऐड कर दो जल्दी से, क्या आया 10,201 डिवाइडेड बाय 8। अब 10,201 का स्क्वायर करना है मुझे, है ना, स्क्वायर रूट करना है। आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने स्क्वायर करने की, क्लास भी ली थी हमने अलग से, याद है किसी को या भूल भाल गए? 10,201 का जल्दी से कैसे स्क्वायर कर सकते हो, देखो इसको क्या करते हैं हम, डबल डिजिट एंड ट्रिपल डिजिट में डिवाइड करते हैं। तो 0 1, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे एंड पे 1 आता है? तो ऐसे दो नंबर हैं, एक तो 1 का स्क्वायर और एक 9 का स्क्वायर, दोनों के एंड में 1 आता है। तो यानी कुछ भी हो जाए, इसका जो स्क्वायर रूट बनेगा वो उसका एंड डिजिट या तो 1 बनेगा या 9 बनेगा, ये क्लियर हो गई। अब ये वाला डिजिट कौन सा बनेगा वो सोचना है। तो ऐसा कौन सा स्क्वायर, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको उसी के अगले नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो या तो 102 आ जाए या फिर उससे जस्ट छोटा नंबर आ जाए। सर एंजल ने ज्वाइन कर लिया। एंजल कैसे लेट हो गए आज, बोलो। सर आज कहीं गए? अच्छा चलो चलो बताओ, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 102 से या तो 102 होता है या इससे जस्ट छोटा होता है? तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 10 का स्क्वायर, वेरी गुड, 10 का स्क्वायर 100 ही होता है। तो यानी कि नंबर या तो 101 है या 109 है, कुछ भी हो जाए। अब 101 है या 109 है ये डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे, 10 को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 इंटू 11 क्या हो जाएगा 110। ये 110 इससे बड़ा है, ये 110 इससे बड़ा है, यानी ओरिजिनल नंबर जो है वो छोटा है, छोटा है तो फिर छोटा वाला आंसर होगा, यानी कि आंसर इज 101। तो 10,201 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 101। इसके लिए हमने एक पर्टिकुलरली क्लास ली थी, आपको याद हो तो, ठीक है। आप 101 का स्क्वायर करो, यही आएगा। अब इसको स्प्लिट कर दो दो में, एक बार +101/8 और एक बार -101/8। -5 + 101 गिव्स मी प्लस का 96/8 और -5 -106 101 गिव्स मी -106 डिवाइडेड बाय 8। यहाँ से आएगा 8 1 जा 8 यानी 12, वहाँ से आएगा माइनस का 8 1 जा 8 और बचा 20
26 हो गया, 8 3 या 24 बचा 20, 8 2 या 16, 13.25। तो n की दो वैल्यूज आ गई, एक तो आ गया 12 और एक हो गया माइनस का 13.25। बताओ दोनों वैल्यूज एक्सेप्टेबल है या कोई रिजेक्ट होगी? -30 सर क्यों? पॉइंट वाली रिजेक्ट हो जाएगी। वो नेगेटिव भी है और पॉइंट भी Net- है, दो कारणों से वो रिजेक्ट होगी। एक तो वो नेगेटिव भी है और एक डेसिमल भी है, जबकि n की वैल्यू ना तो नेगेटिव हो सकती है और ना डेसिमल में हो सकती है। एक इंटीजर वैल्यू होगी और पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होगी, यानी नेचुरल नंबर होगी, है ना। हियर Yes, sir. n इक्वल टू -13.25 is rejected because n has to be a natural number and it is not a natural number. Therefore n की एक ही वैल्यू जो एक्सेप्टेबल है वो है 12। Hence the number of terms, बिल्कुल क्वेश्चन उसी की लैंग्वेज में आंसर दे दो जिस लैंग्वेज में उसने पूछा था। The number of terms that must be taken to give a, क्या लिखा हुआ है वहां पे, to give a sum of 636, to give a sum of 636 in the given AP is 12 टर्म्स। आंसर हो जाएगा 12 टर्म्स, यानी इसके 12 टर्म्स अगर मैं ले लूं तो 636 जो है सम मिल जाता है। समझ आया क्वेश्चन और सॉल्यूशन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And what about others? 3 Yes. voices out of 20? Yes, sir. Yes, sir. sir. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। The first term of an AP is this, the last term is this, and the sum is this. Find the number of terms and the common difference. तो फर्स्ट टर्म गिवन है a, लास्ट टर्म गिवन है, मैंने क्या कहा था वही सारी चीजें हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 में थी, बस अब सेंटेंस फॉर्म में है, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म यानी a गिवन है 5, लास्ट टर्म यानी कि l गिवन है 45, सम गिवन है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, ये हो गया, एंड कॉमन डिफरेंस। तो एक तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 वाला ही क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का एक ऐसा कोई पार्ट था, याद करो, जिसमें a, l और s गिवन है, Yes, sir. ठीक है। कैसे करोगे, देखो सबसे पहले तो a और l वाले फॉर्मूले से s को एक्सपेंड करो। तो s का फॉर्मूला होता है, क्योंकि मुझे n गिवन ही नहीं है तो मैं s को ऐसे ही लिख देता हूँ, sn नहीं लिखता हूँ, क्योंकि n तो निकालना है ना। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू a प्लस l, और ये सम गिवन है 400, तो n/2 इंटू a क्या है 5 प्लस l क्या है 45 इक्वल टू 400। इट गिव्स में n/2 इंटू 5 प्लस 45 50 इक्वल टू 400। 2 से 1, 2 से 25, तो इसका मतलब 25n आ गया 400। तो n की वैल्यू क्या आ गई 400/25। बोलना 400/25 कितना होगा, 25 या 25 डिवाइडेड 15, 150, 25 60। तो n की वैल्यू तो हो गई 16। अब एक बार n मिल गया तो अब d निकालने के लिए वापस चाहो तो l के फॉर्मूले को एक्सपेंड कर दो, चाहो तो s के फॉर्मूले को। s का फॉर्मूला बड़ा होता है तो s के फॉर्मूले को क्यों एक्सपेंड करते हो, l के फॉर्मूले को एक्सपेंड कर दो। l को क्या लिख सकते हो, an, और उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और l है कितना 45। a गिवन ही था 5, n पहले गिवन नहीं था लेकिन आज की तारीख में गिवन है 16 माइनस 1 इंटू डी मुझे निकालना है 45। ठीक है साहब, तो 5 प्लस 15d इक्वल टू 45, 15d इक्वल टू 45 माइनस 5 यानी कि 40। तो d की वैल्यू बोलो क्या है 40/15, दैट मीन्स 8/3। चेक करो पीछे यही दो आंसर्स हैं क्या, d तो 8/3 एंड n 16। Yes, sir. यही है। यही है। एंड कोई चीज समझ में नहीं आई तो पूछ लो। सबसे पहले सम वाले फॉर्मूले को एक्सपेंड किया मैंने, और लास्ट टर्म जिसमें l आता है डी वाले फॉर्मूले से नहीं किया, l वाले फॉर्मूले से एक्सपेंड किया, वहां से n क्लियर हो गया।
एक बार n क्लियर हो गया तो अब आप दोनों फॉर्मूले से एक्सपेंड कर सकते हो, चाहे से s से वाले फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दो, वहां से भी d आ जाएगा, चाहो तो l वाले से कर लो। अब s वाला थोड़ा सा लेंदी होता है फॉर्मूला, l वाला यानी an वाला फॉर्मूला थोड़ा सा शॉर्ट होता है, तो इसलिए मैंने l वाले फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दिया। अगर आप s वाले से करते तो फिर वो वाला फॉर्मूला लगता, कौन सा वाला, n/2 लेंदी वाला फॉर्मूला, 2a + n-1 इंटू डी, और Sn की वैल्यू रख देता मैं 400। यहाँ पे n गिवन होता, a गिवन होता, n गिवन होता, d मिसिंग होता, और d निकाल देते। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सबको क्लियर हो जाएगा अभी ये? Yes, sir. मार्क करो फिर Yes. होमवर्क। Yes, sir. सिक्स्थ क्वेश्चन नाउ, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज दिस एंड दिस, ये a ये l, ठीक है। कॉमन डिफरेंस इज दिस, ये d। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम? वेरी इजी, ये तो फिफ्थ से भी इजी हो गया। फर्स्ट टर्म गिवन है 17, लास्ट टर्म गिवन है 350। क्या क्या चाहिए? d चाहिए, और अच्छा d गिवन है, सॉरी d गिवन है 9, d 9 गिवन है, और हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पूछा है कितनी टर्म्स है, और फिर उनका सम क्या है, फिर Sn पूछा। तो Sn बात की बात है, पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी पड़ेगी। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला एक्सपेंड करोगे भाई? गिवन ही एक ही है l, तो l वाला ही करना पड़ेगा, s तो गिवन ही नहीं है। अगर s गिवन होता तो दो Yes, ऑप्शन sir. होते हैं, तो l वाला फॉर्मूला एक्सपेंड कर दूंगा। l को मैं an लिख सकता हूँ, an को मैं a + n-1 इंटू डी लिख सकता हूँ, और l गिवन है 350, a 17 + n चाहिए एज इट इज इंटू डी कितना है 9 इक्वल टू 350। n की वैल्यू निकालो, पहले 17 को वहां भेजो, फिर 9 को वहां भेजो, फिर -1 को वहां भेजो, n आ जाएगा एक बार बताओ। Yes, sir. Yes, sir. एक बार n आ जाएगा तो फिर Sn का वो वाला फॉर्मूला लगा देना, n/2 इंटू a + l, जिसमें से a और l तो है हमारे पास, है ना, और n यहाँ से आ ही जाएगा। हो जाएगा बताओ? Yes, sir. हो Yes, जाएगा। sir. Yes, sir. पक्का? तो फिफ्थ एंड सिक्स तो होमवर्क हो गए। सेवंथ क्वेश्चन, असली क्वेश्चंस पता है कहां से शुरू होंगे? क्वेश्चन नंबर 10 से। Find the sum of the first 22 terms of an AP in which D is this and 22nd term is this. D given है 7, 22nd term given है यानी A22 given है 149। बस ये दो चीजें given है मुझे। आपको क्या चाहिए? sum of first 22 terms। तो sum of first 22 terms का मतलब है S22, ये आपको चाहिए। तो क्वेश्चन सेट हो गया, ये गिवन ये चाहिए। समझ आया? Yes, sir. ये गिवन चाहिए। अब ये तो चाहिए, तो उसको तो एक्सपेंड करने से रहे, जो गिवन है उसी को एक्सपेंड करोगे, तो A22 ही बचा एक्सपेंड करने के लिए। तो बताओ मुझे, निहारिका बताओ A22 कैसे एक्सपेंड होगा? A + 21D. वेरी गुड। इक्वल टू कितना गिवन है A22? 149। A मुझे पता नहीं है लेकिन D मुझे पता है, कितना है D? 7, 149। A + 21 7 जगह कितना होता है? 147, 149। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? चेक करो कितना हुआ, 2। 2. तो A तो आ गया साहब 2, लेकिन A नहीं पूछा था उसने पूछा था S22। कोई बात नहीं, अब S22 भी निकाल लेते हैं। कौन से फॉर्मूले से एक्सपेंड करोगे बताओ? कौन से फॉर्मूले से कर सकते हैं पहले तो ये बताओ? दोनों से कर सकते हैं या किसी एक से ही कर सकते हैं? दोनों से कर सकते हैं सर। दोनों से ही कर सकते हैं, दोनों से ही कर सकते हैं। तो वो एक फॉर्मूला था हमारे पास, Sn = n/2 इंटू a + an, राइट? था कि नहीं था ये फॉर्मूला? अब यहाँ पे मुझे चाहिए S22, मुझे चाहिए साहब S22, तो मैं n की जगह क्या रखूंगा? 22 रखूंगा, क्योंकि चाहिए S22। तो n की जगह 22 रखो इस फॉर्मूले में। ये फॉर्मूला कैसे बनेगा? S22 = 22/2 इंटू a + a22। मैंने हर एक n की जगह 22 पुट कर दिया, n22 n22 n22। अब क्या है? अब तो सारी वैल्यूज ही हैं आपके पास। 22/2 तो सॉल्व हो जाएगा। 11 a कितना आया था? a वहां से ले लो साहब 2 + a22 गिवन है 149। बताओ सॉल्व हो जाएगा? 149 + 2 यानी 151, यानी 11 इंटू 151। 11 1 जाए 11, रिमाइंडर 1, 55 एंड 156, रिमाइंडर 5, 11 एंड 5 16। आंसर चेक करो, यही है क्या? 1661।
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सर यही आ रहा है। हो जाएगा। सबसे पहले Yes, sir. A22 को एक्सपेंड करेंगे, A22 को एक्सपेंड करते ही A मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, S22 को एक्सपेंड करेंगे तो S22 से ये फॉर्मूला मिलेगा, जहां पे A की पहले मिसिंग था लेकिन वहां से निकाल लूंगा मैं, और A22 गिवन है इसे, और N की वैल्यू 22 ही रखनी पड़ेगी क्योंकि S22 निकाल रहे हैं हम। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। फाइंड Yes, द sir. सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। मुझे एक चीज बताओ, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स को हम S51 लिखेंगे? यस सर। Yes, ठीक है, sir. और Yes, sir. गिवन क्या क्या है, सेकंड एंड थर्ड टर्म गिवन है। सेकंड टर्म 14 गिवन है, थर्ड टर्म 18 गिवन है। तो किसी भी एपी की अगर दो टर्म्स गिवन हो तो उसका कुछ भी निकाल सकते हो, ऐसा हमने सीखा था दूसरी एक्सरसाइज में, है ना। Yes, sir. सेकंड टर्म गिवन है A2 और थर्ड टर्म गिवन है A3। पहले तो बताओ A2 को कैसे एक्सपेंड करते हैं? A A plus D. plus A plus D. ये गिवन है 14, और थर्ड टर्म यानी A3 को कैसे एक्सपेंड करेंगे? A plus D. A plus 2D. 18। बन गई दो इक्वेशंस, यहां से A और D दोनों आ जाएंगे। Yes, sir. एक बार A Yes, आ sir. गया, D आ गया, तो आपको S51 निकालने में क्या दिक्कत है? S51 निकालने का मतलब है N की वैल्यू 51 लेनी है। N की वैल्यू क्या लेनी है? 51 लेनी है। तो तीनों ही चीजें आ गई, A भी आ गया, D भी आ गया, N भी आ गया। आप Sn का फॉर्मूला लगा दो, n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। A यहाँ से आ गया, D यहाँ से आ गया, और N की वैल्यू तो 51 रखनी है क्योंकि आपको S51 निकालना है। ठीक है बच्चों, तो देखो ये Yes, पुराना sir. पुराना Yes, कॉन्सेप्ट sir. अप्लाई हो गया यहाँ पे, ये पुराना कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया पिछली एक्सरसाइज का, जिसमें अपन दो टर्म्स में से A और D की वैल्यू निकालते थे, दो टर्म्स गिवन होती थी। तो सर एलिमिनेशन मेथड से करना है ना इसमें? कैसे भी कर सकते हो, वैसे एलिमिनेशन मेथड ही सबसे आसान है यहाँ पे, लेकिन आपकी इच्छा है आप कैसे भी कर सकते हो। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? S7 equals to 49. S7 equal to 49. वेरी गुड, ये गिवन हो गया। एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, अब दैट का मतलब है वो पूरी चीज जो यहाँ लिखा हुआ है ना, ये पूरी चीज दैट की जगह रिप्लेस करो, यानी कि ये हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इक्वल टू 289। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? S17 is equal to 289. S17 equal to 289. तो आपसे पूछा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो आपसे पूछा क्या है, जो चीज पूछी है उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? पूछा क्या है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, Sn इक्वल टू कृष्ण। भाई सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स पूछा है तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स तो ऐसा नहीं होता है ना। तो क्वेश्चन सेट हुआ कि नहीं हुआ? ये दोनों चीजें गिवन, ये पूछ लिया, बोलो क्वेश्चन सेट हुआ? सर एक बार दोबारा बता देना। देखो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स को S7 लिखेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स को S17 लिखेंगे, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को Sn लिखेंगे, सम ऑफ फर्स्ट। अब यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हुआ है उसको हम S के नीचे लगा देते हैं। यहाँ पे n लगा हुआ है तो नीचे n लगा देंगे, यहाँ 7 लगा हुआ है तो नीचे 7 लगा देंगे, यहाँ 17 लगा हुआ है तो नीचे 17 लगा देंगे, यहाँ दिव्यांक लिखा हुआ है तो S दिव्यांक लिख देंगे। हमारे क्या जा रहा है, समझ में आ गया क्या? जो भी यहाँ लिखा Yes, हुआ है sir. उसको इसके नीचे लगा देंगे। तो S7 S17 Sn, ये तीन चीजें हो गई। हाँ जी, वैसे तो अगर कॉमन सेंस से करें ना तो मेरा आंसर पढ़ते ही आ गया है। मतलब और किसी का आप आया क्या? बिल्कुल क्वेश्चन को मतलब है ना APGP, मतलब ये AP वाला कॉन्सेप्ट भूल जाओ, केवल इन तीन चीजों को ध्यान से देखो तो आंसर आपके हाथ में है। सोचो क्या इससे एनालिसिस हो रहा है आपका? Sir, 289. नहीं, Sn का आंसर 289 है। नो, रॉन्ग। सबसे Sir, पहले तो एक Sn चीज का- सुनो, मेरी बात सुनो, 7. मेरी बात सुनो। सर 7. नहीं 7 भी गलत है। 7. अरे 7 कैसे होगा? एन टर्म्स का सम 7 थोड़ा होगा। सुनो मेरी बात सुनो, पहली बात तो Sn का आंसर n की फॉर्म में होगा ना बेटा। भाई n पता ही नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी ले रहे हो,
तो आंसर भी n की टर्म्स में होगा, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगी। तो अब वो n की टर्म्स में क्या आंसर होगा? तो भैया 7 से 49 बना, 17 से 289 बना, तो n से क्या बनेगा? 7n नो सर, n स्क्वायर। वेरी गुड, स्क्वायर हो रहा है ना, 7 का स्क्वायर 49, 17 का स्क्वायर 289, तो n का स्क्वायर क्या होगा? n स्क्वायर होगा। एन स्क्वायर। अब प्रॉब्लम ये थी कि 17 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 होता है, ये तो याद था, लेकिन 17 का स्क्वायर 289 होता है, वो याद ही नहीं था। तो वो चीज माइंड में क्लिक ही नहीं कर रही थी। यही बात है ना? बताओ, ईमानदारी से बताओ। तो फिर कब तक याद कर लोगे? कितने 2-3 जन्म का टाइम ले लो, या तो एक काम करो यस भाई, 7 से बन रहा है 49, ये तो एक पहेली बन गई। 17 से बन रहा है 289, तो n से क्या बनेगा? n स्क्वायर ही तो बनेगा। ठीक है, अब एक जने ने कहा सर 7n, तो 7n उसने पता है कैसे कहा? उसने ये कहा भाई 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए 49 आया। तो क्यों ना n को भी मैं क्या कर दूं, 7 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो आपने केवल एक के हिसाब से देखा, ये 289 का हिसाब भी तो देखो। अगर मैं 17 को 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 289 थोड़ी ना आएगा, हाँ 119 आएगा ये तो इस जगह फेल हो रहा है ना ये 7 से मल्टीप्लाई करने वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, और स्क्वायर करने वाला कॉन्सेप्ट हर जगह पास हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है बच्चों, लेकिन ये तो थी सिंपली फॉर्म में सॉल्व करने की बात। हम एग्जाम में ऐसे नहीं कर सकते ऑब्वियसली। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो हम कर सकते हैं कि 7 का स्क्वायर 49, 17 का 289, तो n का स्क्वायर n स्क्वायर, लेकिन नॉट इन द सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव पेपर में प्रोसेस से करता है। चलो करते हैं। हियर इट इज गिवन दैट तो एंजल आ गई थी, एंजल आ गई तो वापस चली गई क्या एंजल? एंजल तो है, फिर एक जना कौन गया वापस? सर धैर्य तो आया ही नहीं। अरे मैं रिया। ये रहा। धैर्य तो सर है, रिया रिया ने लीव किया है। ठीक है, कोई भी लीव करे तो मुझे जल्दी से बता दिया करो, है ना? ज्वाइन करे तो भले मत बताया करो, पर लीव करे तो उन बच्चों का खास ध्यान रखना है जो बीच बीच में भागते हैं। और नहीं बताओगे तो फिर मैं तुमको बताऊंगा भाई, सर दोस्ती फिर यारी किसी मत की करना। नेटवर्क प्रॉब्लम हुई तो कोई बात नहीं ना, आप तो मुझे बता दो इसने लीव किया है, बात खत्म। फिर मैं देख लूंगा कि कैसे जो फ्रिक्वेंटली लीव होता है, जो कभी कभी लीव होता है, वो ट्रेंड से पता चल जाता है कौन सा ट्रेंड वो फॉलो कर रहा है या फॉलो कर रही है। अब रिया के घर में नेटवर्क प्रॉब्लम होगा ही नहीं, उसके पापा खुद ही जियो के वो हैं, मुझे पता है उसके घर में वाईफाई है, तो ऑब्वियसली उसने किसी और कारण से लीव किया है। तो वो सब फिर मेरा काम है सोचना। ठीक है, इट इज गिवन दैट सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी इक्वल टू कितना गिवन है बच्चा? 49। दैट इज सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स को मैं S7 लिख सकता हूं, राइट? तो S7 की वैल्यू 49। कोई दिक्कत? नो सर। नो नो सर। सर। अब S7 को आप कैसे, एक बार पहले मीटिंग लीव करके वापस आओ। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, S7 को एक्सपैंड करेंगे। तो S7 को एक्सपैंड करने के लिए SN के फॉर्मूले की जरूरत है। तो एक बार मैं SN का फॉर्मूला लिख देता हूँ, बार बार नहीं लिखेंगे, मतलब सेकंड टाइम जब S17 को एक्सपेंड करेंगे तो उस फॉर्मूले को लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार, बस एक बार, इस एक क्वेश्चन में एक बार फॉर्मूले का जिक्र जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, नाउ वी नो दैट, बोलो कौन सा वाला फॉर्मूला एक्सपेंड करोगे आप SN का, लंबा वाला या छोटा वाला? ये सोचना भी, लंबा वाला। ये भी आपको उस टाइम सर सोचना पड़ेगा। अब देखो लंबा वाला ही करना पड़ेगा, क्यों? सुनो ध्यान से। SN के दो फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूले में A और AN आता है, और एक फॉर्मूले में A और D आता है, राइट? यस सर। अब यस अब आप sir. एक्सपेंड कर रहे हो S7 एंड S17 को। तो S7 और S17 को मान लो आप इस फॉर्मूला से एक्सपेंड करो तो इसमें A और A7 आएगा, और इस फॉर्मूला से एक्सपेंड करो तो वही A और D आएगा। S17 को करोगे तो A और A17 आएगा, और इस फॉर्मूला से A और D।
तो आपको इक्वेशन में सेम वेरिएबल्स तो रखने पड़ेंगे ना। अगर आप उससे करते हो तो ये अलग अलग वेरिएबल्स हो गए। ए तो मैच कर गया, लेकिन A7 A17 से मैच नहीं किया। और दूसरे फॉर्मूले में इसमें भी A और D निकल के आएगा और इसमें भी A और D निकल के आएगा, तो मैच हो गए ना A और D। इसीलिए हमको Yes, sir. दूसरे फॉर्मूले से करना। ये सारा काम आपको सोचना है उस टाइम, क्योंकि आपने गलती से उस फॉर्मूला से एक्सपेंड कर दिया, आपने देखा कुछ नहीं हो रहा, फिर काटते हो, फिर वापस करते हो। इससे अच्छा है पहले से ही हमारा माइंडसेट ऐसा बना के चले। ठीक है साहब, तो मैं एक्सपेंड कर देता हूँ उसको, Sn को लंबे वाले फॉर्मूले से n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सो उस हिसाब से S7 एक्सपेंड करो। S7 का मतलब n की वैल्यू क्या रखी आपने? 7 रखी, यस और नो? n की वैल्यू 7 रखी ना, तो अंदर फॉर्मूले में भी n की वैल्यू 7 रखोगे, आया ना? तो क्या हो जाएगा? 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 की जगह 7-1 इंटू डी। एंड ये S7 गिवन कितना है? 49। यहां से बन जाएगी a और d की फॉर्म में एक इक्वेशन। बनाओ, 7/2 इंटू 2a प्लस 7-1 हो जाता है 6d इक्वल टू 49। अगेन आप 2a प्लस 60 में से 2 को कॉमन ले लो ताकि बाहर वाला 2 कट जाए। तो 7/2 इंटू 2a में से 2 कॉमन लिया a, 60 में से 2 कॉमन लिया 3d इक्वल टू 49। 2 से 2 कट गया, 7 को वहां पहुंचा दो तो यहाँ बचता है a प्लस 3d। 7 को वहां पहुंचाते हैं 49/7 इक्वल टू 7। तो पहली इक्वेशन a और d की फॉर्म में बनती है a प्लस 3d इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1। एनी डाउट? No, sir. नो ठीक है। सर। ये सेम वैसे ही है कि मान लो आपको A3 एंड A7 दे दे, या आपको A7 या A17 दे दे, तो आप दोनों को एक्सपेंड करके और दो इक्वेशंस बनाते थे A और D की फॉर्म में पिछली एक्सरसाइज में। सेम वही है कि A की जगह अब S है, S7 और S17 है, तो इसको भी A और D की फॉर्म में एक्सपेंड करो, इसको भी A और D की फॉर्म में। दो इक्वेशंस बन गई, A और D को सॉल्व करो, एक बार A और D मिल जाए तो सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, अब S7 के बाद अगेन इट इज गिवन दैट सम ऑफ 17 टर्म्स, फर्स्ट 17 टर्म्स, अगेन इट इज गिवन दैट sum of first 17 terms of the AP, ये है 289। दैट इज सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स को मैं S17 लिख सकता हूँ इक्वल टू 289। और अब मैंने क्या कहा, अब Sn का फॉर्मूला मत लिखो, अब सीधे उस फॉर्मूले से देख के इसको एक्सपेंड कर दो। तो कैसे एक्सपेंड होगा? S17 17/2 बोलो इंटू 2a प्लस n-1 की जगह 17-1 इंटू डी, ऐसे ही होगा। बताओ ऐसे ही होगा क्या? Yes, sir. यस सर। तो 17/2 सर हाँ बोलो बेटा। सर 1 मिनट स्क्रॉल डाउन कर दो। स्क्रॉल अप, ठीक है। बताओ और कितना करना है? हो गया? यस सर। ठीक है, 17/2 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस 17-1 गिव्स में 16d इक्वल टू 289। जैसे पहले किया वैसा का वैसे काम करो, 2 को कॉमन निकाल के काट दो बाहर, अगर कट रहा है तो कट ही रहा है वो, तो अंदर बचेगा a प्लस 16 में से 2 गया तो 8d, a प्लस 8d इक्वल टू 289। 2 से 2 गया, 17 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन से कनेक्टेड है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a प्लस 8d इक्वल टू 289/17। एंड 289/17 क्या होता है बच्चे? 17। 17 ही होता है। 17. तो इक्वेशन नंबर 2 इज a प्लस 8d इक्वल टू 17। ठीक है, एक बार दोनों इक्वेशंस को साथ में लिख लेते हैं। नाउ वी हैव, बोलो पहली इक्वेशन क्या थी? a प्लस 3d इक्वल टू 7, यही थी Yes, इक्वेशन sir. 1। एंड सेकेंड इक्वेशन इज a प्लस 8d इक्वल टू 17। तो एलिमिनेशन से ही सॉल्व कर देते हैं, अक्सर एलिमिनेशन ही फायदेमंद है यहाँ पे। तो इक्वेशन 2, नाउ सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर दूं, 2 बड़ी है, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, राइट? वी गेट तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करना है मुझे, दैट विल गिव मी इक्वेशन 2। अब डायरेक्ट मैं माइनस करके लिख रहा हूँ ना, आप सब जानते हो कैसे करते हैं। ए में से गया कट जाएगा, ये तो 8d में से 3d गया तो कितना d बचा? 5d। एंड RHS में आ जाओ, 17 में से 7 गया तो 10 बचेगा, तो d comes out to be 10/5 which is 2, right? Yes, sir. Yes, चलो sir. अब d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो a आ जाएगा। नाउ पुटिंग d की वैल्यू 2 in equation 1, we get equation 1 implies, equation 1 क्या था? a plus 3d इक्वल टू क्या था? 7, है ना? इसमें d की वैल्यू 2 पुटअप कर दो, तो a plus 3 into 2 equal to 7, a plus 3 2 जा 6 equal to 7, तो a की वैल्यू आ जाती है 7 minus 6 gives me 1। तो d और a दोनों आ गए। Yes, sir. एक बार d और a दोनों आ जाएं तो ap के सारे राज पता चल जाते हैं ना। अब पूछा गया था उसने SN पूछा था। नाउ जो उसको चाहिए अब हम उसको दे देते हैं, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स of the AP is given by SN, एक बार फॉर्मूला लिख लो, n/2 2a plus n minus 1 into d, जिसमें से n की वैल्यू पता नहीं है तो आंसर n की टर्म्स में आने वाला है। n/2 a और d पता है, पुट कर दो। a क्या था? 1, gives me 2 into 1 प्लस n तो पता ही नहीं है, d कितना आया था? 2, d2 आया था ना, सॉल्व कर दो इसको, तो n/2 2 1 जा 2 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करो 2 into n 2n माइनस 2 1 जा 2, समझ आया? ये 2 into 1 2 2 into n 2n 2 1 जा 2। अच्छा कई बच्चे बोर्ड मास भी सही अप्लाई नहीं कर रहे थे। मोहित क्या हो गया था तुमको उस दिन? एटलीस्ट बोर्ड मास तो सही अप्लाई करो। पहले मल्टीप्लाई होता है फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है ना। ये 1 को पहले में इससे नहीं जोड़ सकता, 1 पहले उससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? तो यहाँ पे 2 - 2 कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया एक तरीके से। तो क्या बचा? ओनली 2n बच गया, बोलो। Yes, sir. 2 - 2 कैंसिल आउट, ओनली 2n बचा, जिसमें भी 2 से 2 गया तो n into n is N square. n square. तो शॉर्टकट से भी हमारा वही आ रहा था, वो तो विद इन 5 सेकेंड्स ही आ गया था, लेकिन सब्जेक्टिव आता है तो ये सारा काम धाम करना पड़ेगा। तो उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर ही दिया होगा इस क्वेश्चन को, है ना? तो किसी भी दो सम दे के कोई तीसरा सम पूछ सकता है कि आपको S7 देकर S17 देकर S25 पूछ ले, कुछ भी दो देकर तीसरा पूछ सकता है। हालांकि इस बार तो SN पूछा था, n की फॉर्म में ही आंसर लिया था इसने, लेकिन कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी कह सकता है S30 बता दो, तो n की वैल्यू 30 रख दो, इसी में n की वैल्यू 30 रख दो, 30 का स्क्वायर तो यानी 900 आ जाएगा S30, या फिर उस ओरिजिनल फॉर्मूले में रख दो n की वैल्यू 30। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है सब? Yes, sir. Yes, sir. साइंस का टेस्ट कितने बजे है? 8:30। 8:30. 8:30। थोड़ा वेरी जल्दी गुड। छोड़ दो, सब नहीं धोएंगे भी। क्या क्या करोगे? सर नहाना भी है। क्यों, नहा के टेस्ट देने में अच्छे मार्क्स आते हैं क्या? ऐसा कोई लॉजिक है? वीडियो ऑन है ना। अच्छा सर वो वीडियो, भूत की शक्ल देख के अच्छी नहीं लगेगी। अच्छा तो वैसे ही नहा लिया करना, हफ्ते हफ्ते में क्यों नहाता है? जरूरी है जब टेस्ट हो तभी नहाए? अरे नहीं सर, ऐसे तो मैं ना गर्मियों में तो लमसम डेली नहा लेता हूँ, पर सर्दियों में फिर भी अच्छा सर्दियों में 1 महीने में? एक दिन सर, छोड़ के एक दिन। अच्छा अच्छा, गर्मियों में तो लगभग नहा लेता है, तो नहाने में और लगभग नहाने में क्या डिफरेंस होता है ये बताना। सर लगभग जैसे कभी इच्छा नहीं है कि आज नहीं, तो उस दिन या तो शाम को नहा लेता हूँ या फिर उस दिन छोड़ देता हूँ, आज नहीं नहाऊंगा, कल नहाऊंगा। चलो ठीक है,
ठीक है चलो, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर 10th वाला, बाकी फिर कल कर लेंगे ना। एक और कर लो बस, 5-10 मिनट लगेगी। रिवाइज भी करना है। करने के बाद ना थोड़ा पढ़ भी लेना, तो कुछ ही नहीं पढ़ा। यस सर, तो पढ़ लेते हैं रिवाइज ना, भी करना है। पढ़े क्यों नहीं इतने दिन? सर मैं तो पढ़ के आया हूँ इस बार, नो टेंशन हो तो। चलो ठीक है फिर, तो इतना कर देना फिर। यहाँ तक जो होमवर्क पार्ट है वो पूरा हो जाना चाहिए मेरी तरफ से, है ना। Thank क्वेश्चन you, नंबर sir. क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट है मेरी तरफ से, तो सारा होमवर्क आज हो जाना चाहिए। संडे तो आपको थोड़ा टाइम भी मिलेगा, कल भी टाइम मिल गया था तो कल रिलैक्स कर लिया होगा, तो आज पूरा ये पढ़ाई करके ये पूरा होमवर्क मुझे आज के आज ही सेंड करना है। अच्छा, कल कोई नहीं सेंड करेगा, आज ही सेंड करेगा, क्योंकि वैसे तो चलो आपके स्कूल की क्लासेस ये सब रहती है, लेकिन आज ऑफ है, तो ये होमवर्क आज के आज ही सेंड होना चाहिए। इज दैट क्लियर? अरे हाँ यस सर। थोड़ा Yes, बहुत sir. पढ़ा तो थोड़ा बहुत। क्या करूं? आपने बोला था ना ग्रुप में कल की थोड़ा बच्चों थोड़ा बहुत पढ़ लेना। हाँ तो पढ़ लिया था क्या? हाँ सर, मैंने हल्का फुल्का पढ़ा था, किसी ने ही नहीं पढ़ा और एक ने भी। अच्छा चल, तो आज ज्यादा पढ़ लेना थोड़ा, है ना। किसी ने ही नहीं पढ़ा। हाँ नहीं, अंतर्यामी है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर साइंस टेस्ट, कीप लर्निंग, बाय बाय। बाय सर। Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय बाय।